स्कंद 11वां अध्याय 23वां। भगवान बोले कि हे बृहस्पति के शिष्य उद्धव, इस लोक में वो साधु नहीं है जो दुष्ट वचनों से खेद युक्त मन को समाधान न कर सके। मर्मस्थान में लगे बाणों से विद्ध पुरुष ऐसा ताप नहीं पाते जैसे मर्म में लगे दुष्ट वचनों से व्यथा पाते हैं। तथापि मेरे कहे हुए उपाय कहता हूँ। हे उद्धव, इस विषय में एक अति पवित्र इतिहास है, मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। भले प्रकार सावधान होकर सुनो। कोई एक भिक्षुक दुर्जन से पीड़ित हो धैर्य धारण कर अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग मानकर ये कहने लगा, परंतु वह भिक्षुक पहले बड़ा धनवान सज्ञान था। अत्यंत दुख से जो धन प्राप्त किया था उसके विनाश हो जाने से वह अत्यंत पीड़ित और संतप्त हो गया। फिर चित्त से धैर्य बढ़ाने और वैराग्य आने से संन्यास धारण कर भिक्षावृत्ति को अपना निर्वाह करने लगा। परंतु नगर निवासी उनके पीछे वैर भाव से अनेक प्रकार से दुख देने लगे। तब उस भिक्षुक ने एक कथा कही, सो उसने चरित्र हम आपके आगे कहते। अवंतिका नगर में एक ब्राह्मण लक्ष्मी से अति संपन्न, कामी, लोभी, महाक्रोधी और कर्दम था। कर्दय का लक्षण स्मृति में कहा गया। आत्मा, धर्म, कार्य, पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवकों को जो दुख दे वो कर्दय है। बांधव और अतिथि को वचन से जो न पूजे, धर्म काम करके शून्य देहरूप धर्म भोगों से कभी आत्मा की पूजा नहीं करते, ऐसे दुस्सील कर्दय के पुत्र बांधव, स्त्री, बेटी, सेवक सब द्रोह करे और उसका प्रिय न करे। हे, फिर इस प्रकार दोनों लोकों से भ्रष्ट हुआ धर्म अर्थ काम में ही केवल भूत के द्रव्य से रक्षा करता रहे। ऐसे पुरुष पर नित्य कर्तव्य पंच महायज्ञों के अंश से भागी देवता अत्यंत क्रोधित हुए। देवताओं के तिरस्कार करने से पुण्य का विस्तार सब क्षीण हो गया। तब अनेक परिश्रम से युक्त खेती आदि से कमाया द्रव्य भी नष्ट हो गया। कृष्ण बोले, उद्धव, कुछ एक द्रव्य उसके घर का बांधव ले गए, कितना ही द्रव्य चोर ले गए, कितना एक द्रव्य गृहदाह से जाता रहा, कितना ही जा गाड़ दिया गया वहाँ से गया। कुछ द्रव्य अधर्मी ब्राह्मण और मनुष्य ले गया, कितना ही द्रव्य राजद्वार में गया। इस प्रकार द्रव्य नष्ट होने से धर्म अर्थ काम सहित हुआ स्वजन कुटुंब भी इसका अनादर करने लगे। इस प्रकार अपार चिंता को प्राप्त हुआ। द्रव्य जाने से तब ब्राह्मण अति चिंता करके उस धन का बहुत ध्यान करता संतप्त हुआ और गदगद कंठ होकर उसको बहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ। तब कहने लगा कि ओहे देखो, बड़ा ही कष्ट है, इतना बड़ा मेरा द्रव्य का परिश्रम वृथा ही गया। यह आत्मा संतप्त किया, न तो धर्मार्थ हुआ न कामार्थ ही, सब वृथा ही गया। बहुधा जो कदर्य है उनको द्रव्य का सुख नहीं कभी नहीं होता। जीव इस लोक में आपको संताप होता है, मरने पर नरक मिलता है। जो यशस्वी है उसका यश अति निर्मल है, गुणियों का गुण बड़ाइयों का योग्य है। परंतु जो थोड़ा भी लोभ हो तो सब गुण यश को दूर करे, ऐसे उत्तम रूप को थोड़ा ही कोढ़ दूर कर देता है। इसलिए द्रव्य सब दुख रूप। प्रथम तो साधन से कष्ट है, इसके उपरांत सिद्ध होने पर वह द्रव्य बढ़ाना चाहते उससे भी कष्ट है, फिर उसकी रक्षा करना चाहिए। भोग में व्यय होता है, नाश होता है। इस प्रकार आदि से अंत तक श्रम, भय, चिंता, भ्रम मनुष्यों को रहते हैं। इस प्रकार कभी अर्थ सुखकारी नहीं है। और भी दोष कहते हैं, चोरी, हिंसा, दंभ, झूठ, काम, क्रोध धन के साधन है। गर्व, अहंकार, भेद, वैर, अविश्वास, अश्रद्धा, ये 6 अनर्थ पाने के पीछे होते हैं। 3 व्यसन, स्त्री, मध्य, जुआ इसी धन से होते हैं। इस प्रकार 15 अनर्थ द्रव्य से होते हैं। हे उद्धव, इसका नाम तो अर्थ है पर अनर्थ रूप है। इसलिए जो पुरुष अपना भला चाहे वो दूसरे से भी अर्थात अर्थ का त्याग करे। दोष ये है कि माता पिता, भ्राता, स्त्री, सुख संबंधी स्नेह से कारण एक चित्त होकर मिले रहते भी धन के लिए पृथक हो जाते और 20 कौड़ी के ऊपर तत्काल वैरी हो जाते हैं। ये प्राणी थोड़े ही द्रव्य के लिए शोभ को प्राप्त हो महाक्रोध कर श्रद्धा से एक साथ श्रद्धेय और स्नेह छोड़कर परस्पर मारने लगते। इस लोक में जो अनर्थ उठे उसे जो परलोक में भी अनर्थ होंगे, सो कहते। देवताओं के प्रार्थनीय पुरुष जन्मों को पाकर, उसमें उत्तम ब्राह्मण जन्मों को पाकर उस जन्म का अनादर कर अपना स्वार्थ खो देते हैं और अधम गति को प्राप्त हो जाती। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष का द्वार ये देह पाकर इस अनर्थक घर द्रव्य में कौन मरण वर्मा पुरुष आसक्त हो। देवता, ऋषि, पितर, भृत
जाति बंधु और जो अंश के भागी उनको और भी आत्मा को जो न दे सो अधम गति को जाते। इसमें भूत की नाई द्रव्य के रक्षक अब अपनी अवस्था कहता हूँ। मैं व्यर्थ अर्थ की क्रिया से सदा असावधान रहा, मेरा द्रव्य व्यर्थ ही गया है, वह एक क्रम अवस्था भी व्यर्थ गई। जो विवेकी वह अर्थ के मोक्ष से अधिकारी होते हैं, और मेरा बल भी व्यर्थ गया। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, हाय मैं कुछ भी न कर सका। यह अर्थ की चेष्टा व्यर्थ होने पर भी जानबूझकर इसकी तृष्णा से ज्ञानी पुरुष भी क्यों क्लेश पाते। इससे विदित होता है कि किसी की माया से ये प्राणी अत्यंत मोहित हो रहा है। यद्यपि धन से संसारी भोगों को भोगते हैं, परंतु जब इस प्राणी के निकट प्रतिदिन मृत्यु चली आती, तब इस धन के देने वाले से सुख देने वाले तथा बारंबार जन्मदाता कर्मों से क्या सिद्ध होता है। मेरे ऊपर निश्चय ही सर्वदेव रूप भगवान संतुष्ट हुए, जिसमें मैं इस दशा को प्राप्त हुआ। मुझे वैराग्य उपजा। वैराग्य संसार समुद्र से तैरने की नौका है। अब मेरा जितना समय शेष रहा उसमें काल से तपस्या करके मैं अपने अंगों को क्षीण करूँगा। आत्मा से संतोषमान समस्त धर्मों का सावधान रहूँगा। मुझ पर त्रिलोकी के ईश्वर तथा देवता अनुग्रह कर रहे हैं। कदाचित कहो कि देवता और अनुग्रह करने से रुद्ध हो गया, सो समय थोड़ा रह गया, अब क्या करूँ और क्या कर सकूँगा। तो कहते ही खट्वांग राजा का एक मुहूर्त में ब्रह्मलोक को साध लिया था। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब अवंती नगरी के ब्राह्मण ने इस प्रकार मन में निश्चय किया, तब हृदय की गांठ अहंता ममता की खोल शांत मन से सन्यासी हो गया। इंद्रिय वायु मन को निश्चल करके पृथ्वी पर फिरने लगा। इसके उपरांत भिक्षा के लिए वह एक नगर आया। वही आसक्त नहीं और न किसी को अपनी श्रेष्ठता दिखाता था, किंतु विचरता रहता। कल्याण रूप वह ब्राह्मण अतिरुद्ध भिक्षुक अवधूत वेश में रहता था। उसको देखकर दुष्ट जन अनेक प्रकार के तिरस्कारों से दुख देने लगे। अब 7 श्लोकों में इसका उत्तर कहते किसी को उसका त्रिदंड ले लिया, कोई आसन पीड़ा लेकर चला गया। हे महापुरुष, पहले इस प्रकार दिखाकर मुनि को देखकर फिर ले लिया, और जब भिक्षा मांग अन्न ले नदी के तीर भोजन करे, तब पापी इसके माथे पर मूत्र कर दे। फिर वो जो मौन रहे तो बुलावे, यदि न बोले तो मारे। कोई इस प्रकार डरावे कि ये चोर है, ऐसे वचन कहे। कितने एक वचन कहने लगे कि इसे बांधो, ऐसा कहकर उसको रस्सियों से बांधते। कितने एक कहने लगे कि मारो मारो, क्योंकि ये धर्म का ढोंग बनाने वाला और लोगों को ठगाने वाला है। इस प्रकार तिरस्कार करके उसकी निंदा करने लगे। ये पाखंडी धूर्त है। अब द्रव्य तो वह सब स्वजन संबंधियों से सब छोड़ दिया, अब ये वृत्ति ग्रहण किए। अहो देखो, ये बड़ा ढीठ और अति बली है, क्योंकि पर्वत के समान धैर्यवान मौन से बक ध्यानी होकर अपना स्वार्थ साध रहा है। इसका दृढ़ निश्चय है। इस प्रकार एक तो हंसे, कोई उसके ऊपर अधो वायु छोड़े, कोई बांधे, कोई रोक रखे। इस बाती बहुत दुख दुर्जनों ने दिया। देह का दुख जौरादिकों का किया। दैव के दुख शीत उष्ण ये सब अपना प्रारब्ध भोग गए। दुख पाकर उस ब्राह्मणों ने ऐसा समझ लिया। यद्यपि ये ब्राह्मण नराधम दुर्जनों से तिरस्कृत हुआ, परंतु तो भी सात्विक धैर्य से अपने धर्म में रहकर इस कथा को गाने लगा। ब्राह्मण बोला कि हे, जब देवता, आत्मा, ग्रह और काल कोई भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मन ही केवल कारण है। यह संसार चक्र को फिरता है, वही कारण कहते हैं। बलवान मन ही गुण की वृत्ति सृजता है। फिर गुणों से भी सात्विक राजस तामस भिन्न भिन्न कर्म होते हैं। ऋणी कर्मों से सात्विक राजस तामस देवता, मनुष्य, पक्षियों की जाती हैं। अब कहते कि मन का ही संसार होता है, आत्मा संसार कैसे हो सकता है। जो कहती कि अविद्या और मन के अभ्यास से आत्मा का संसार है, उसके आपसे संसार इसने वासना सहित मन है। यद्यपि उसके संग नियंता होकर रहते, तथापि आत्मा के संग नहीं, कर्म भी नहीं, क्योंकि वो ज्ञान रूप जीविका सका है। और ये जो जीव है, जो मन के धर्मों को ग्रहण कर अहंकार और गुण के संग से विषयों का सेवन करने से बंधा है, मन का निग्रह किए बिना सब व्यर्थ है। सो कहते दान, स्वधर्म, नेम, आचार, विद्या, अध्ययन, कर्म, उत्तम व्रत आदि ये सब एक मन के निग्रह करने का
उपाय है। इससे निश्चय करके परम योग मन का निग्रह ही है। जिनका मन स्थिर और शांत है उसे दान आदि करने से क्या प्रयोजन है। मन तो समाधि में स्थिर हुआ है। जिनका मन विक्षिप्त है तथा आलस्य युक्त है सो उसे दान आदि को और जप से क्या होगा। यदि कहो कि दान आदि धर्म से इंद्रियों का तो ये जय होगा, वो अब उनको जय हो नहीं होता तो कहे। और देवता इंद्रिया सब मन के वश है, कुछ मन उनके वश में नहीं है। मन आप ही देखे। महाबलिष्ठ योगी जनों को भी महाभयंकर है। जिसको स्वरूप अपने वश में कर लेते हैं वह देव को भी देख लेते। ये मनरूप शत्रु दुर्जय है, इसका वेग नहीं सहा जाता, सबको पीड़ा करता है, सबको जीते बिना और मनुष्य से युद्ध करता है। इससे और भी कुछ अनुकूल प्रतिकूल मित्र उदासीन शत्रु कर लेते। मूर्ख है हे, उसी से संसार में भ्रमण करते हैं और देह की एक मंत्र की वासना से देह के ग्रहण करते हैं। वो मेरा देह है। इस ममता से अहंकार से अंध मनुष्य बुद्धि मनुष्य यह है कि यह तू, और इस भ्रम से अंत पार से रहित संसार में भ्रमण करते। इससे सुख दुख का कारण मन है और कोई नहीं है। इस पर शंका करते ही सुख दुख का कारण मन हो तो आत्मा का कारण क्या है। दोनों देह मिट्टी के विकार है। सुख दुख ही कारणता है, आत्मा का कुछ नहीं लगता। जीव तो देह के अभिमान से मान लेता है। आत्मा की मूर्ति नहीं, क्रिया नहीं है। किसको मार किसको सुख दे, परमात्मा दोनों जगह है, उसके कुछ भी नहीं लगता। तो कहते हैं कि जैसे अपनी जीभ आप काटे तो क्रोध किस पर करे, इसी प्रकार देह का सुख दुख मान ले तो आत्मा क्या करे। जो दुख से हेतु देवता है वो सब आत्मा को क्या। दुख का कारण तो देवता है और देवता विकारी है। जैसे अंग से अंग को मारिए तो पुरुष अपनी देह से किस पर क्रोध करे। जैसे एक मुख से हाथ डाले और दूसरे काट खाए तो मुख का देवता अग्नि है, हाथ का देवता इंद्र है और उनका किया हुआ दुख है। अविकारी अहंकार रहित आत्मा को कुछ भी नहीं लगता। जो आत्मा को इस सुख दुख का कारण माने तो और से क्या। जिसके ऊपर कोप करे इस पक्ष में भी और से दुख हुआ, ये कहना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपना ही स्वभाव है। आत्मा तो सर्वत्र एक ही है, आत्मा से और दूसरा नहीं है। कदाचित कहो कि जो कुछ ये दिखता है सो मिथ्या है। जब अपना आत्मा और दूसरे का आत्मा एक ही है तो कोश किस पर करे, कोप किस पर करे। इससे निमित्त नहीं, दुख भी नहीं है। जो कहो सो ग्रह सुख दुख का निमित्त है, सो भी आत्मा को क्या। ग्रह तो लगे तो जिसका जन्म है, जन्म तो देह का है और आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अजन्म है। जिस लग्न में देह जन्म लेता है उस लग्न में जैसे ग्रह हो उसी के अनुसार सुख दुख का निमित्त है। जिसका देह अभिमान है उसको ग्रह है, उसके ग्रह तो अंतरिक्ष में है। ग्रह परस्पर दृष्टि पड़ने से ग्रहों को पीड़ा देते हैं, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। परंतु आत्मा को क्या। आत्मा ग्रह और देह से भिन्न है, इसलिए पुरुष क्रोध किस पर करे। जो कर्म ही सुख दुख का हेतु होता है। आत्मा एक देह को ही जड़ रूपता और अजड़ रूपता हो। जड़ रूप से तो विकारी हो और अजड़ रूप से हितकारीपन, ये दोनों धर्म आने चाहिए। उनको विकारता जड़ता वालों को हो और हित का अनुसंधान जड़ता रहितों को हो। यदि कहो कि देह धर्म करता है तो देह जड़ होने पर भी हित का अनुसंधान नहीं और आत्मा का ही कम करना नहीं बन सकती, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। जब सुख दुख का कारण कर्म सिद्ध नहीं होता फिर पुरुष किस पर क्रोध करे। जो काल सुख दुख का हेतु है तो भी आत्मा को क्या, क्योंकि आत्मा भी काल रूप ही है। काल भी ब्रह्म का अंश है, आत्मा ब्रह्म ही है। अपने अंश को आपसे भय उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला का ताप अग्नि को नहीं व्यापता और हिमकरण तुषार का शीत हिम को नहीं व्यापता, ऐसे ही काल के किए सुख दुख के आत्मा को सुख दुख नहीं होता। आत्मा असंग, इस कारण उसमें सुख दुख का द्वंद्व नहीं व्यापता। दुख सुख का कारण अज्ञानी है, आत्मा नहीं है। इस 6 दुख सुख के कारण बिना कोई जो हेतु कहे तो ईश्वर की महिमा जानकर संभव नहीं। यहाँ कहते हैं कि जो प्रकृति से परे भी है उसे किसी भी भांति
सुख दुख का संबंध नहीं है। ऐसा अहंकार संसार रूपी है, उसी से सुख दुख होता है। जो इस प्रकार समझता है वो किसी से नहीं डरता, उसको डर भी नहीं। इस भांति मैं परमात्मा की चित्त रख समुद्र तरूंगा। पूर्व महर्षियों के जो परमात्मा की निष्ठा है, उस निष्ठा को धारण कर साक्षात मोक्ष को देने वाले भगवान वासुदेव के चरणारविंद की सेवा करके पारस के सहित संसार समुद्र से पार जाऊंगा। श्री भगवान बोले कि उद्धव, इस प्रकार द्रव्य नष्ट होने से द्रव्य का क्लेश दूर कर संन्यास लेकर वह ब्राह्मण पृथ्वी पर फिरता रहा। यद्यपि दुष्टों ने उसका बहुत अपमान किया, परंतु तो भी उसका चित्त अपने स्वधर्म से चलायमान न हुआ। तब ये गाथा गाई कि पुरुषों को सुख दुख का दाता मन के भ्रम बिना और दूसरे का कोई नहीं है। शत्रु मित्र उदासीन सब संसार के जो अज्ञानता से होता, विचार से कुछ नहीं। हे उद्धव, इसलिए तुम सब भाव से मुझ में बुद्धि रखकर मन का निग्रह करो। इतना ही योग का तात्पर्य है। कोई ये भिक्षुक की गाई हुई ब्रह्मनिष्ठा को सावधान होकर धारण करेंगे, सुनेंगे अथवा सुनाओगे, ये दुख सुख आदि द्वंद्व धर्मों से पराभव नहीं पाओगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाष्यटीकायां भगवत उद्धव संवादे भिक्षु गीता निरूपणम नाम त्रयोविंशतो अध्यायः। स्कंद एकादशवां अध्याय 24वां। भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं तुमसे कपिल देव आदि आचार्यों का निश्चय किया हुआ सांख्य वर्णन करूंगा, जिस सांख्य के जानने से पुरुष शीघ्र ही भेद बुद्धि से उत्पन्न हुए सुख दुखादि भ्रांति को त्याग देता है। महाप्रलय में दृष्टा और दृश्य भेद रहित एक ब्रह्म में लीन हो गया। इसके उपरांत प्रथम सतयुग में जब सब प्राणी विवेक में निपुण थे, तब भी कुछ भेद न होने से सब ईश्वर का ही जाना जाता था, भेद नहीं था। पीछे जब बहुत सृष्टि की इच्छा हुई, तब अक्षर ब्रह्म भेद रहित केवल आनंदमय एक रूप ब्रह्म अपने रूप में दृष्टा और दृश्य भेद रहित दो रूप कर दिए। एक माया के फल रूप वाणी मन को गम्य प्रपंच रूप कर दिया, ये एक सत्य रूप ब्रह्म से हुए। उसके मध्य एक कार्य कारण रूपी प्रकृति हुई। दूसरे भाव से ज्ञान रूप पुरुष हुआ, जो प्रकृति पुरुष कहता है, और पुरुष रूप मेरे देखने से शुभित हुई। प्रकृति द्वारा सत्वगुण रजगुण तमगुण प्रकट हुए। प्रथम इन तीनों गुणों से सूत्र क्रिया शक्ति रूपा हुआ, और पीछे वह सूत्र ज्ञान शक्ति रूप तत्व प्रकट हुआ। एक ही तत्व ज्ञान क्रिया भेद से दोनों रूप हुए। इस महत तत्व से अहंकार हुआ, जो सबको मोह उत्पन्न करता है और जीवों को भ्रमण करता रहता है। सो अहंकार तीन प्रकार के हैं। सो सात्विक राजस तामस। यही अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय मन तथा देवताओं का कारण ये जीव देह की ग्रंथि रूपी यही है। इस त्रिविध अहंकार से त्रिविध प्रपंच की उत्पत्ति दिखाते हैं। इस तामस अहंकार से देवता 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता दिशा वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र मित्र प्रजापति, ये सब 10 मन का देवता चंद्रमा मिलकर 11 देवता हुए। और क्योंकि मन बिना इंद्रियों का प्रकाश नहीं होता, वो प्रकाशक है। इस प्रकार सब तत्व भिन्न भिन्न हुए पीछे एक अंड उत्पन्न किया। सो ब्रह्मांड विराट उत्पन्न पुरुष अंतर्यामी का मेरा उत्तम घर है। जल में अंड हुआ, उस अंड में श्री नारायण रूप लीला शरीर से स्थित हुआ। वो मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। वो कमल जगत रूप तत्वात्मक लोकों का कारणभूत है। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्मा जी ने विश्वरूप तपस्या करके गुण से युक्त मेरे अनुग्रह से लोकपाल समेत 3 लोक में भूमि अंतरिक्ष स्वर्गों का सृजा। उन लोकों में ही 14 लोक समझ लेना। सो भूमि कहने से पाताल लोक नीचे के आए हुए, भू कहने से अंतरिक्ष कहा, और स्वर्ग कहने से महरलोक सत्यलोक सब कहे। लोक सृष्टि का प्रयोजन कहते। देवताओं का लोक स्थान स्वर्ग हुआ, भू प्राणियों का स्थान अंतरिक्ष हुआ, और मनुष्य का लोक भूमि हुई। जो सिद्ध है और योग साधना करते उनका स्थान महरलोक आदि जान लेना। महात्मा ब्रह्मा जी ने नाग तथा असुरों का निवास स्थान पृथ्वी के नीचे अर्थात पाताल बनाया है। त्रिगुणात्मक कर्म करने की जो गतियाँ होती है वह सब त्रिलोकी के ही मध्य है।
इस प्रकार लोग भिन्न भिन्न रचे हैं। महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। योग संन्यास ज्ञान से निर्मल गति होती है। वैकुंठ की गति मेरी भक्ति बिना नहीं होती है, भक्ति योग करने से होती है। और वैकुंठ की गति बिना अन्य सब स्थान चंचल स्थिर नहीं है। स्थिर तो एक मेरी गति है। इससे और ठोर वैराग्य रखना उचित है। मैं कालरूप परमेश्वर हूँ। ये सब जगत मैंने ही कर्मयुक्त किया है। सो माया के गुण प्रवाह में सब विश्व ढूंढता उछलता इस लोक में और लोक में जाकर फिर गिरता है। इसलिए इसे चित्त न लगावे। इसको ब्रह्म रूप कहते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म और जो बड़ा हो, स्थूल है, दुर्बल है, सो प्रकृति और पुरुष इन दोनों से युक्त है। जिस कार्य का जो आदि कारण है, जो पीछे भी रहने का स्थान है, वही इसके मध्य है, वो इसका रूप है, परंतु व्यवहार में और प्रकार भासता है। ऐसे ही सुवर्ण भूषण और मिट्टी के घड़े, सरिया आदि नाम अलग अलग है, वस्तुतः सुवर्ण और मिट्टी ही है। इस प्रकार सब समझकर नाम भेद से जो व्यवहार है वही विकार है, सो मिथ्या है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तर्क करते हैं कि जो तुम इस प्रकार कार्यों को एकरूप कहकर सत्य कहते हो, अपने अपने कार्य में महत्त्व आदि सब तत्व आदि अंत मध्य में संयुक्त हो। महत्त्वादिकों को सत्यता हो सकती है, जो कहते हैं कि वो कारण रूप ब्रह्म भाव को अंगीकार करके कार्यों को बनाते हैं। जैसे मृतिका के पिंड निमित्त कारण घट वो बनाते हैं, इसी परंतु उसके आदि अंत में मृतिका ही है, जो जिसका आदि अंत है सो सत्य है। इसके सब के आदि से मृतिका को लेकर बनाते, अंत ब्रह्म है। प्रकृति इस प्रकार जगत का उपादान करता है, उत्पत्ति स्थान है, पुरुष आधार अधिष्ठाता है, काल गुणों के शोभ से उसके प्रकट करने वाले, सो ये तीनों ब्रह्म रूप मैं हूँ, मुझमें ये भिन्न नहीं है। प्रकृति मेरी शक्ति है, पुरुष और काल मेरी अवस्था है, मेरा रूप होने से ही अद्वितीय स्वरूप है। अब इस सृष्टि की अवधि कहते हैं, जीवों के भोग देने के लिए प्रकट हुई है मेरी सृष्टि। जब तक इसका अंत नहीं आता तब तक पिता पुत्र रूप से निरंतर चलती है। जब तक परमात्मा का ईक्षण वो तब तक रहती है, इसके उपरांत प्रलय हो जाता है। सो कहते हैं ये ब्रह्मांड विराट रूप जिसके लोकों की कल्पना है, जब इसके निकट मेरा स्वरूप भूतकाल पहुँचने लगता है, सब मुझे पीड्यमान हो, तब लोक नाश को प्राप्त होता है। जैसे पुरुष हुए उसी क्रम से तत्व भिन्न भिन्न होकर अपने कारण से मिलकर नष्ट हो जाते। ये शरीर अन्न से हुआ, इस प्रकार शतवर्ष अनावृष्टि के होने से क्षीण हो उसमें लीन होता है। अन्न बीज में लीन होता है, बीज भूमि में लीन होता है, और अर्थात बोने से तब उपजता भूमि गंध से महाप्रलय की अग्नि से दग्ध हो गंध मात्र रहता है। गंध जल में लीन होता है, जल अपने गुणों में लीन होता है, रस ज्योति में लीन होता है, ज्योति रूप में लीन होती है, रूप वायु में लीन होता है, वायु स्पर्श में लीन होता है, और स्पर्श आकाश में लीन होता है, और आकाश शब्द में लीन हो जाता है। इंद्रिया उत्पत्ति अनुसार उस देवताओं में लीन हो जाते हैं। देवता और मन सात्विक अहंकार में और शब्द अहंकार में लीन हो जाते हैं। त्रिविध अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है, और महत्त्व अपने अपने उत्पत्ति के गुणानुसार उस गुणों में त्रिविध गुण प्रकृति में और प्रकृति अयुक्त में एकत्र होके रहती है। काल ज्ञान रूप महापुरुषों में लीन होता है। पुरुष आत्मा रूप जन्म रहित मुझ में लीन होता है। तब आत्मा एक शुद्ध विकल्प संकल्प रहित अपने ही आनंद में स्थिर होकर रहता है। इस प्रकार सब सृष्टि का प्रकार का अब इसका प्रयोजन कहते हैं। जब इस प्रकार ज्ञान से देख तब उसके मन का कल्पना किया हुआ भ्रम क्यों हो, और हुआ भी भ्रम हृदय में क्यों रहे। जैसे आकाश में सूर्योदय के भय से अंधकार नहीं रहता है। श्री भगवान ने कहा कि हे उद्धव, ये सांख्य ज्ञान की विधि मैंने तुमसे वर्णन की है। जानते ही हृदय की गांठ छूट जाती हैं, और इसलिए उत्पत्ति तथा प्रलय के प्रकार तुमको समझाकर कहे, क्योंकि मुझे सब ज्ञान पूर्ण है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकाया भगवद उद्धव संवादे सांख्य तत्व निरूपणम नाम चतुर्दशो अध्यायः।